हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है वोल्ट मीटर। तो जब हम वोल्ट मीटर का बात करते हैं तो सबसे पहला जो वर्ड आता है हमारे दिमाग में वो आता है वोल्ट। वोल्ट ऐसा यूनिट है वोल्टेज का, यानी कि वोल्टेज को मेजर करने वाला मीटर हमारा कहलाता है वोल्ट मीटर। प्रीवियसली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि गैल्वेनोमीटर के हेल्प से ही हम लोग वोल्ट मीटर को बनाएंगे या वोल्ट मीटर को का कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो जब हम एक गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो रेसिस्टेंस लगाते हैं तो फॉर्म करता है इंस्ट्रूमेंट एमीटर, यानी कि एम्पियर मीटर, यानी कि जिससे हम करंट को किसी भी सर्किट में मेजर कर सकते हैं। सेम एज इट इज, जब किसी भी गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेसिस्टेंस, याद रखिएगा एमीटर में लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल, जबकि वोल्ट मीटर में हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज कनेक्ट करते हैं, तब जो इंस्ट्रूमेंट फॉर्मेशन करता है, जो इंस्ट्रूमेंट फॉर्म करता है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज वोल्ट मीटर। देखते हैं बाय डेफिनेशन। वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज इन अ सर्किट, एंड गिव्स द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट। और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू किस में देता है? वोल्ट में देता है। अब चूंकि वोल्टेज पैरेलल सर्किट में हमेशा इक्वल होता है, तो इसलिए वोल्ट मीटर को हम हमेशा कनेक्ट करेंगे किसमें? पैरेलल में, यानी कि कोई वायर रहेगा और दो वायर है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक निगेटिव टर्मिनल है, तो वोल्ट मीटर को हम कैसे कनेक्ट करेंगे? पैरेलल में, दोनों के बीच में एक टर्मिनल यहाँ जोड़ देंगे और एक टर्मिनल निगेटिव में जोड़ देंगे, तो ये हमारा कनेक्शन होगा वोल्ट मीटर का। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इट्स कंस्ट्रक्शन इज एज सिमिलर टू एमीटर। वही पाइवोट, वही टॉर्शन हेड, वही क्वाइल जो फ्रीली सस्पेंडेड रहता था और फॉस्फोरस ब्रोंज के स्प्रिंग से कनेक्टेड होता था, वही परमानेंट मैग्नेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल। बस डिफरेंस क्या आएगा कि वहां पे पैरेलल में हम लोग लेते थे रेसिस्टेंस को, यहाँ पे किस में ले लेंगे? सीरीज में ले लेंगे। Its construction is as similar to ammeter, except a high resistance is connected in series। वहां क्या होता था? Low resistance is connected in parallel with input terminal and scale reading is in volt। और एमीटर में स्केल का रीडिंग होता था एम्पियर में। तो सिंपल डायग्राम से हम लोग शो करते हैं कि ये एक गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हमने एक हाई रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। ये जो इंस्ट्रूमेंट टोटल फॉर्म किया, ये इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या कहलाया? वोल्ट मीटर कहलाया। मान लेते हैं टर्मिनल ए है या टर्मिनल बी है, करंट फ्लो कर रहा है। और रेसिस्टेंस ऑफ आर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर। रेसिस्टेंस आर को हमने कनेक्ट किया सीरीज में गैल्वेनोमीटर के साथ, फॉर्म्स वोल्टमीटर। हाई रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज अपोजेस एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट। अगर मान लीजिए टर्मिनल वी से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, तो गैल्वेनोमीटर तो किसी भी कंडीशन में हो, अगर उसमें ज़्यादा करंट जाएगा तो वो क्या करेगा? जल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम हाई रेसिस्टेंस लगा देते हैं तो हाई रेसिस्टेंस के कारण मैक्सिमम करंट यहाँ से फ्लो नहीं कर पाएगा, स्मॉल अमाउंट में करंट क्या करेगा? यहाँ पे फ्लो करेगा और वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन होगा और वो हमको रीडिंग बताएगा। कंस्ट्रक्शन डायग्राम प्रीवियसली जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं, गैल्वेनोमीटर में देखा, एमीटर में देखा, वैसे ही वोल्ट मीटर में कॉमन चीज पाइवोट होता था, दो पाइवोट है, स्प्रिंग होता था, स्प्रिंग है, परमानेंट मैग्नेट होता था, परमानेंट मैग्नेट है, क्वाइल होता था फ्रीली सस्पेंडेड मान लटका हुआ, तो क्वाइल भी है यहाँ पे। ठीक है, टर्मिनल B1 और टर्मिनल B2। अब यहाँ पे टर्मिनल B1 के पास देख रहे हैं, यहाँ से वायर आया, इस पर हमने क्या किया? एक सीरीज में रेसिस्टेंस, हाई रेसिस्टेंस R कनेक्ट कर दिया। और एमीटर में क्या होता था? यहाँ पे पैरेलल में हम लोग कनेक्ट करते थे। तो जब करंट यहाँ से आएगा तो स्मॉल अमाउंट में करंट यहाँ पे आएगा, स्मॉल अमाउंट में करंट आने के बाद इधर से आएगा क्वाइल में। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी वर्क कर रहा है, तो जब क्वाइल में आएगा करंट, तो क्वाइल में करंट आने के कारण हर एक कंडक्टर का, किसी भी कंडक्टर से जब करंट फ्लो करता है तो वो अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो क्वाइल भी क्या करेगा? अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी काम कर रहा है, इस दोनों मैग्नेटिक फील्ड के रिएक्शन के रिजल्ट के फॉर्म में ये क्वाइल क्या करेगा? टॉर्क पैदा करेगा, और टॉर्क के कारण क्वाइल रोटेट करेगा, और क्वाइल के रोटेशन के कारण हमको क्या मिलेगा? रीडिंग मिलेगा। और आप जानते हैं स्प्रिंग का काम होता है कि जब क्वाइल रोटेट करेगा और जब हम सप्लाई बंद कर देंगे तो स्प्रिंग इसको फिर से अपने जीरो पोजीशन पे यानी कि इनिशियल पोजीशन पे लाएगा, यानी कि कंट्रोलिंग का वर्क होता है, कंट्रोल करता है पॉइंटर को। कौन? स्प्रिंग। फ्लक्चुएट ना हो जाए, हिलने ना लगे पॉइंटर,
या फिर पॉइंटर अगर यहाँ पे आ जाए 200 वोल्ट पे आ जाए तो 200 वोल्ट से नीचे न आए। इस सब कंडीशन में, इस सब कंडीशंस को कंट्रोल कौन करता है? आपका स्प्रिंग। और फिर करंट निकल के आ जाएगा टर्मिनल V2 पे। तो इसका हम वर्किंग देखते हैं। हायर पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू V1 एंड लोअर पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू V2। हायर पोटेंशियल को कहाँ कनेक्ट कर दिया? V1 पे, और लोअर पोटेंशियल को V2 पे, यानी कि V1 हो गया हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और V2 हो गया हमारा निगेटिव टर्मिनल। रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। रेसिस्टेंस आर को क्या किया आपने? सीरीज में कनेक्ट किया। टू ड्रॉ वेरी स्मॉल करंट ड्यू टू करंट डिफ्लेक्ट पॉइंटर बाय फॉर्मिंग टॉर्क ऑन कॉइल। अब ये रेसिस्टेंस, हाई रेसिस्टेंस जो है वो क्या करेगा? स्मॉल करंट को इंटर होने देगा गैल्वेनोमीटर में, और जिसके कारण एक टॉर्क फॉर्म करेगा। किस पे? पॉइंटर, ये कॉइल पे। और टॉर्क के कारण पॉइंटर क्या शो करेगा? डिफ्लेक्शन शो करेगा। फॉर्मिंग टॉर्क ऑन कॉइल एंड गिव्स रीडिंग। हेयर आई इज प्रोपोर्शनल टू वी। हम ओम्स लॉ से पढ़ते आ रहे हैं, वी प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि वोल्टेज हमेशा प्रोपोर्शनल होता है करंट के। अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट का वैल्यू बढ़ेगा, करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज का वैल्यू बढ़ेगा। तो V इज I इज प्रोपोर्शनल टू V बाय ओम्स लॉ एंड टू डिफ्लेक्शन। और हमने प्रीवियसली देखा है कि I प्रोपोर्शनल होता था किसके? डिफ्लेक्शन के, D के। तो हम एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं क्या? I प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, जो प्रीवियसली हमने देखा है, एंड प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V। अब इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस, प्रीवियसली एमीटर में चूंकि रेसिस्टेंस जो होता था, जो हम शंट यूज करते थे, वो होता था पैरेलल में, तो हम लोग पैरेलल कम्बिनेशन करते थे। लेकिन यहाँ पे तो सीरीज में है, दोनों दोनों के दोनों किस में है? सीरीज में लगा हुआ है। इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस R डैश इक्वल टू हो जाएगा सिंपली R प्लस जी इन सीरीज। अच्छा, जब कभी भी रेसिस्टेंस को, दो रेसिस्टर्स को हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो रेसिस्टेंस का वैल्यू रिड्यूस करता है, घटता है। और अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो रेसिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज करता है, यानी कि बढ़ता है। तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस का अगर हम बात करें वोल्ट मीटर में, क्या होगा? ये वेरी हाई होगा, क्योंकि ये सीरीज में है। R प्लस जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? वेरी हाई, यानी कि ये बढ़ जाएगा। अगर हम बात करें करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर की करंट कितना गया है, तो पहले तो वोल्ट मीटर बटा R प्लस जी, यानी कि रेसिस्टेंस प्लस गैल्वेनोमीटर। तो आई जी इंटू आर प्लस जी बराबर भी हम लिख सकते हैं, और आर प्लस जी इजकल टू भी अपॉन आई जी लिख सकते हैं। तो आर का वैल्यू अगर हमको निकालना होगा तो हम लिख सकते हैं भी अपॉन आई जी माइनस जी, और अगर जी का वैल्यू निकालना होगा हमको तो हम लिख सकते हैं भी अपॉन आई जी माइनस आर। क्वेश्चन में आपको दे देगा कि भाई आर का वैल्यू कनेक्ट फाइंड आउट कीजिए, या फिर गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। तो इन दोनों फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं। बस याद रखिएगा, आई जी मतलब हो गया करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, जी हो गया रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, वी हो गया वोल्टेज अप्लाइड या रीडिंग ऑफ वोल्टेज, और आर हो गया आपका रेसिस्टेंस जो आपने सीरीज में कनेक्ट किया है। तो सेंसिटिविटी हम जानते हैं, सेंसिटिविटी प्रीवियसली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो रिस्पॉन्स करने की जो एबिलिटी होती है वही कहलाता है हमारा सेंसिटिविटी। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का सेंसिटिविटी अगर हाई रहेगा तो वो इंस्ट्रूमेंट अच्छा माना जाएगा, अगर लो सेंसिटिविटी रहेगा तो इंस्ट्रूमेंट अच्छा नहीं माना जाएगा। द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट अप्लाइड वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टमीटर। प्रीवियसली एमीटर में हमने पढ़ा था करंट सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिव बराबर थीटा अपॉन भी। अच्छा, थीटा अपॉन भी के जगह पर हम आई आर लिख सकते हैं, यानी कि थीटा अपॉन आई के बारे में हम तो पढ़ चुके हैं। थीटा अपॉन आई इक्वल टू होता है एन बी ए अपॉन सी, लास्ट एमीटर में भी डिस्कस किया था। सी थीटा इक्वल टू एन बी ए, सी थीटा इक्वल टू एन बी ए आई इक्वल टू टॉर्क, जो कॉइल के टॉर्क डेवलप हो रहा है वो। तो उसी रिलेशन को हम फिर से रखेंगे, थीटा अपन आई की जगह पे एन बी ए का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एन बी ए अपॉन सी, और आर के जगह पे 1 अपॉन आर, या फिर एन बी ए अपॉन सी आर। तो एसआई यूनिट इसका क्या हो जाएगा? थीटा का रेडियन और वोल्टेज का वोल्ट, तो रेडियन पर वोल्ट। सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट शुड बी हाई। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए हमारा जो वोल्ट मीटर है उसकी मेजरिंग कैपेसिटी है 240 वोल्ट या 300 वोल्ट, और हमको मेजर करना है 600 वोल्ट या 700 वोल्ट या 900 वोल्ट। तो उसी इंस्ट्रूमेंट से अगर हमको मेजर करना होगा तो उसका हम रेंज कैसे इंक्रीज करेंगे, यानी कि सेम इंस्ट्रूमेंट का रेंज ज़्यादा वोल्टेज मेजर करने के लिए हम लोग कैसे इंक्रीज करेंगे। लेट V इज अप्लाइड वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, R is resistance of voltmeter, and R1 is connected in series
एंड आई करंट फ्लोज। अब जैसे कि एम मीटर में हम लोग क्या करते थे कि उसी एम मीटर के पैरेलल, मतलब एम मीटर के पैरेलल में फिर से एक शंट जोड़ते थे तो एम मीटर का रेंज इंक्रीज करता था। वैसे ही वोल्ट मीटर के सीरीज में फिर से एक रेसिस्टेंस हम जोड़ेंगे तो इसका भी रेंज क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि जो हमारा वोल्ट मीटर था गैल्वेनोमीटर और रेसिस्टेंस के मिलने से, ये हम वोल्ट मीटर बनाते थे, एक गैल्वेनोमीटर होता था। तो ये जो हमारा वोल्ट मीटर था, ये जो हमारा वोल्ट मीटर था, इसके भी सीरीज में एक रेसिस्टेंस और जोड़ देंगे तो ये जो हमारा वोल्ट मीटर मिलेगा इसका रेंज क्या होगा, इंक्रीज्ड होगा। यानी कि ये ज़्यादा वोल्टेज को मेजर कर पाएगा। तो वही हमने किया है, एक वोल्ट मीटर जिसका रेसिस्टेंस आर है के सीरीज में फिर से एक रेसिस्टेंस को कनेक्ट किया है जिसका वैल्यू कितना है, R1 है। तो V इजकल टू आई अपॉन आर, ओम्स लॉ से। तो यहाँ इस कंडीशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, V इजकल टू V अपॉन आर प्लस R1, दो रेसिस्टेंस सीरीज में, तो क्या करेंगे R प्लस R1। तो I इजकल टू V अपॉन आर इजकल टू V1 अपॉन आर प्लस R1, इस दोनों में रिलेशन देखते हैं क्या होता है। तो इसको हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, V R प्लस R1 इजकल टू V1 R, और V R1 इजकल टू हम लिख सकते हैं, R को कॉमन कर लें, इस R को कॉमन कर लें, V1 माइनस V, और फिर R1 इजकल टू क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस V अपॉन V, ये भी नीचे आया इंटू R। यानी कि ये R1 हमारा नया रेसिस्टेंस है कि कितना रेसिस्टेंस हम उसमें ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं रेंज को इंक्रीज करने के लिए। इफ, अच्छा क्वेश्चन में कभी कभी देता है कि 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 7 टाइम्स आपने रेंज को इंक्रीज कर दिया, और मैक्सिमम टाइप ऐसा ही क्वेश्चन देता है। इफ रेंज इज इंक्रीज n टाइम्स, तो V1 इज इक्वल टू अप्रोक्स इक्वल टू n इंटू V, n मतलब टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स, और V हो गया आपका वोल्ट मीटर का रीडिंग। तो R1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे V1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, NV माइनस V अपॉन V इंटू R, या फिर इसको हम लिख सकते हैं, V को अगर हम दोनों को बाहर कर ले तो N1 माइनस 1 इंटू R। इससे हमको मिल जाएगा कि भाई n टाइम्स इंक्रीज करने पे नया जो हमारा रेसिस्टेंस है उसका वैल्यू क्या होगा। अब इस पे बेस्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज 5000 ओम, हाउ वुड यू इंक्रीज इट्स रेंज 20 फोल्ड्स। यानी कि इसका रेंज आपको 20 गुना बढ़ाना है, और 20 गुना बढ़ाने के बाद इसका वैल्यू क्या होगा। आंसर है 95 किलो ओम, फॉर्मूला यूज करोगे। सेकेंड क्वेश्चन है अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेसिस्टेंस 25 ओम एंड शोइंग फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर। 25 ओम गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है, यानी कि जी का वैल्यू है, करंट उससे कितना फ्लो हो रहा है, 10 मिली एम्पियर, 10 गुना 10 के पावर माइनस 3, इज कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर। उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक वोल्ट मीटर में, जिसका रेंज कितना है 100 वोल्ट, यानी कि V का वैल्यू आपको दिया हुआ है। बाय कनेक्टिंग अ रेसिस्टेंस R इन सीरीज विथ इट, द रेसिस्टेंस R, यानी कि R का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको तीन चीज दिया हुआ है, चौथे चीज का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। आप सिंपली इसको निकाल सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 9875 ओम। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एमीटर वोल्ट मीटर में डिफरेंस, शंट क्या होता है, शंट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, और एमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वोल्ट मीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।